हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इनका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, इनको ट्रिक पे कैसे निकाला जाता है इसके लिए भी बातें करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ इनका चार्ट बना लिया है, आप सभी को पता है बच्चों, कभी कभी इनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे इनको सॉल्व करने में बहुत समय लगा देते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को सेकंड में कैसे करें, आज के इस 5 मिनट के वीडियो में आप सीख लेंगे और फिर आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आप सेकंड में ही करेंगे। हाँ, लेकिन वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो किसी का परफेक्ट नहीं स्क्वायर है तो उसे कैसे करेंगे बच्चों, उसका भी ट्रिक है वो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, बिकॉज ये वीडियो हम सिर्फ 5 से 6 मिनट का बना रहे हैं। फिर बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन वाई ग्रुप के एग्जाम में जो 12 से 18 के बीच में एग्जाम हुआ था आपका लास्ट टाइम, उस एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था और मैंने बहुत सारे बच्चों से इस क्वेश्चन को ऑफलाइन क्लास में पूछा है जहाँ पर बच्चे गलत कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी ट्राई कर सकते हैं और आप भी देखिए, और आज के वीडियो में तो मैं आपसे चर्चा करूँगा ही। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, पहले इनका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर इनके ट्रिक की बात करेंगे, जो हमने वहाँ लिख रखा है उसको बताएंगे। तो बच्चों, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना रहे तो हमेशा ध्यान देना, हम जो है बच्चों राइट साइड से यानी इकाई अंक से, इधर से जहाँ से हम काउंट करते हैं वहाँ से बच्चों इनकी पेयरिंग करते हैं और इनकी पेयर में दो दो नंबरों का पेयर बनाते हैं। आगे मान लो बच्चों, यहाँ जैसे अभी यहाँ पर मान लो अगर इनकी पेयरिंग करें, दो पेयर, एक पेयर बना, दो पेयर बना, आगे एक नंबर बच गया तो प्यारे बच्चों वहाँ 0 बढ़ा के इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। हालांकि एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर बाकी को हम ट्रिक पे लगा के बताते हैं। प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो नंबर लिखा है, हम एक ऐसा नंबर यहाँ लिखते हैं जो नंबर हम यहाँ भी लिखेंगे, और ये ध्यान देना, उन नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर से बड़ा कभी नहीं आना चाहिए। यानी इन द सेंस बच्चों, हम जो नंबर लिखेंगे उसका स्क्वायर ही करते हैं, बिकॉज वही नंबर यहाँ, वही नंबर यहाँ। तो बच्चों स्क्वायर करने पर वह नंबर जो आए इस नंबर से छोटा आए, बड़ा कभी ना आए। तो अगर 7 लिखोगे बच्चों तो 7 49 हो जाएगा। फिर बच्चों जैसे आप लोग माइनस करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ घटाना है। हमें पता है 57 में से 49 जाएगा बच्चों, 8 आएगा, और इस 7 को हम यहाँ पर प्लस करेंगे। जो भी नंबर यहाँ लिखोगे उसे यहाँ प्लस करोगे और 7 7 14 हो जाएगा। जब भी उतरेगा बच्चा पूरा पेयर उतरेगा। और यूनिट प्लेस पे अगर आप वर्क करोगे तो अब हमें फिर यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है और वही नंबर यहाँ लिखेंगे। उस नंबर का मल्टीप्लाई जब इन नंबरों में करें तो या तो यह नंबर मिल जाए या तो इसके आसपास का नंबर मिल जाए, लेकिन इससे बड़ा नंबर ना मिले। तो प्यारे बच्चों, यूनिट प्लेस पे 6 है तो इसलिए हम 6 ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है 6 का 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। इस पे वर्क किया करो बच्चों, कैलकुलेशन में काफ़ी मदद मिलती है। अगर 6 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 36 होगा, कैरी 3 होगा, और बच्चों 6 चौका 24, और 24 में 3 हासिल जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, हासिल लगा 2, और 6 का नम 6 और 2 8। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा, यह वैल्यू पूरा कट गया, फिनिश हो गया, यानी ये 76 का क्या था, स्क्वायर रूट था। ठीक है, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमें ट्रिक पे करना होता तो इस प्रश्न को हम ट्रिक पे कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए मैंने यहाँ चार्ट बनाया है। देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो अंत में हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि चाहे आप 11 का स्क्वायर कर लो, चाहे 21 का, चाहे 31 का, चाहे 41 का, चाहे 51 का, चाहे 61 का, हमेशा लास्ट में 1 ही आएगा। और बच्चों 9 का भी स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 1 आएगा। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 9 है तो उसका स्क्वायर करने पे सदैव 1 ही आएगा अंत में। जैसे 19 का स्क्वायर कर लो, 29 का कर लो, 49 का कर लो, 99 का कर लो, तो लास्ट में पक्का 1 आएगा। वैसे बच्चों 12 का कर लो या 18 का कर लो, 28 का कर लो, या 22 का या 32 का, इनके लास्ट में सदैव 4 आएगा। अगर किसी संख्या के बच्चों लास्ट में 3 और 7 है तो उनका स्क्वायर करने पे हमेशा 9 आएगा। किसी संख्या के लास्ट में 4 और 6 है तो उसका स्क्वायर करने पे हमेशा लास्ट में 6 आएगा। संख्या के लास्ट में 5 है बच्चों तो हमेशा स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों देखो, कुछ नंबर आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, जैसे 2 3 7 8। अगर 2 3 7 8 किसी भी नंबर के अंतिम अंक हो, जैसे यहाँ पर मान लो 6 लिखा है, अगर बच्चा यहाँ पर 2 होता, 3 होता, 7 होता, 8 होता, तो यह संख्या किसी का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकती है। अगर किसी संख्या के अंत में बच्चों 2 3 7 8 आता है तो वह किसी का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता है। तो उसका आंसर पॉइंट में आएगा। उसका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। उसे भाग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से और आंसर पॉइंट में आएगा। हालांकि एक वीडियो लाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, वहाँ पर हम आप इसके बारे में बातें करेंगे। तो बच्चों अभी ये ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो भी नंबर रहे बच्चों यहाँ कितनी संख्या लिखा है कोई मैटर नहीं है, लास्ट के 2 अंक अलग कर लो, लास्ट के 2 अंक अलग कर लो, लास्ट के 2 अंक अलग कर लो। कितना भी नंबर लिखो बच्चों कोई मतलब नहीं करता, बस लास्ट का 2 अंक अलग कर लेना है। लास्ट का 2 अंक अलग करने के बाद उसका अंतिम अंक देखना है। जैसे अगर हम बात करें, इसका अंतिम अंक बच्चा 6 है तो 6 किसके स्क्वायर करने पे लास्ट में आता है, 4 का स्क्वायर करने पे और 6 का स्क्वायर करने पे। तो 4 और 6 दोनों लिख देना है इस नंबर के लिए। अब बच्चा इसके दोनों अंकों का काम हो गया। दोनों अंकों को हटाने के बाद जो लास्ट का अंक होगा देखना है, इस
कौन कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है? तो 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है, अंतिम अंक 6 आता है। 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है, तो बच्चों अंतिम अंक 6 ही आता है। तो 4 और 6 लिख दिया। अब आगे का जो 2 नंबर बचा, ये देखेंगे बच्चा किसके पास का स्क्वायर है। तो हम सभी के पता है कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाला कभी नहीं लेना है, चाहे वो 58 ही क्यों ना हो, उसके एकदम पास का ही क्यों ना हो, लेकिन नहीं लेना है। अगर यहाँ मान लो बच्चा 48 होता और फिर 49 आता स्क्वायर करने पे, तो 49 नहीं लेते, उसके छोटा वाला 6 ले लेते। तो प्यारे बच्चों हमें 7 लेना है, यानी 7 कहाँ लिखना है? इन दोनों संख्याओं के सामने लिख देना है। ये डन हो गया बच्चों, दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या स्क्वायर है। कंपैरिजन करेंगे 75 का स्क्वायर निकाल के कि किसका है, कंफर्म करने के लिए। अब 75 का ही क्यों स्क्वायर निकाल रहे हैं? अगर बच्चों 71 से लेके 79 तक का नंबर रहेगा तो 75 का स्क्वायर निकाल के कंपैरिजन करेंगे। 61 से 69 तक का नंबर रहेगा तो 65 के नंबर से कंपैरिजन करेंगे। 91 से 99 रहेगा तो बच्चों 95 से, 5 वाले से ही कंपैरिजन करना है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना आसान होता है। जैसे 5 का अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो सबसे पहले 25 लिख दिया करो। अब जो इसका दहाई अंक है बच्चों, इसके अगले नंबर से गुणा कर दो बस। 7 के बाद 8 आता है, 8 का गुणा 7 से, 8 से 56 होगा। जैसे हमने कहा 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले 25 लिख दो। दहाई अंक 1 है, 1 में 2 से गुणा करोगे 225 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। तो बच्चों 56 25 हमारा क्या हो गया, 75 का स्क्वायर। और ये 57 76 है, तो जाहिर सी बात है 74 का स्क्वायर इससे भी छोटा आएगा, जबकि ये संख्या बड़ी है। तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो गया, 76। फिर से आइए समझते हैं। यहाँ बच्चों लास्ट में 1 है, तो किसके किसके लास्ट में है, 1 के लास्ट में और 9 के लास्ट में। 1 और 9 लिखो। आगे का 2 नंबर देखेंगे किसके पास का स्क्वायर है, तो पता है 9 के स्क्वायर के पास है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दोनों के सामने लिखेंगे। 95 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 लिखेंगे, और 9 से बड़ी संख्या बच्चा 10 होता है, 10 9 90। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि यार ए नंबर तो 82 81 है। सबसे पहला 1 और 9 लिखा आपने, क्योंकि लास्ट में 1 था, तो 1 और 9 के लास्ट में 1 आता है। फिर आगे का 2 नंबर कंपैरिजन करते हो, किसके पास का स्क्वायर है, तो 9 के पास का है, तो दोनों के सामने 9 9 लिखते हो। तो बच्चों 95 का स्क्वायर निकालते हो, कंपैरिजन करने के लिए 90 25 होता है। तो हम सभी को पता है यार ए नंबर तो इससे छोटा है, तो इसका तो और भी बड़ा आएगा, तो बड़ा वाला आंसर नहीं होगा बच्चा, आंसर 91 हो जाएगा। आंसर हो गया। प्यारे बच्चों लास्ट में 6 है, तो 4 और 6 लिखेंगे, क्योंकि 4 और 6 के लास्ट में 6 आता है। पीछे का 2 नंबर का काम खत्म हो गया। आगे का नंबर देखेंगे बच्चों, 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, तो 121 ज़्यादा हो जाएगा, दोनों के सामने 10 10 लिखेंगे। 105 का स्क्वायर करेंगे बच्चा 25 आएगा, और 10 से बड़ी संख्या 11, 11 दाम में 110, तो 112 है, 110 से ज़्यादा है, यानी 106 का स्क्वायर हो गया, 104 का नहीं। तो आई होप कि बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मोबाइल में बहुत सारे नंबर से गुणा करके आप इनको ट्राई कर सकते हो। देखो क्या आपसे सवाल बन रहा है, क्या आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं, ट्रिक पे अप्लाई करना। अब बच्चों जैसे ये सवाल जो आपके एग्जाम में आया था, इसका बहुत सारे बच्चों ने 0.2 का आंसर करके आगे निकल गए, लेकिन गलत हो गया, क्योंकि बच्चा इसका मतलब होगा 0.2। अगर 0.2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 आएगा। इनका पेयरिंग बन गया, ए बाहर आ जाएगा। इसका आंसर 0.2 होगा, लेकिन इसका आंसर 0.2 नहीं होगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और पेयरिंग बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 का पेयर फिर 2 का पेयर, क्योंकि बच्चा अगर सिर्फ इतना लिखा है तो इसका मतलब होता है 0.2 × 2। भाई एक ही अंक पे दशमलव है ना, 2 अंक पे होता तो 2 बार गुणा होता, तो इसका मतलब ये हुआ। और ये कभी पेयर बन के बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0.2 है और यहाँ सिंगल 2 है। तो इसलिए बच्चों इसको हमें भाग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। 6 बार लिख जाएंगे, बस ध्यान देना, पॉइंट लगा दो पहले। 6 बार ले जाओगे बच्चों 36 आएगा, घटाओगे 400 बनेगा, इस 6 को ऐड करोगे 12 हो जाएगा। अब बच्चों ये 3 बार जाएगा, 4 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9 3 दूना 6 3 1 9 3। तो बच्चों आपका आंसर हो गया 0.64, क्योंकि आंसर आपका सार्थक अंक में अप्रॉक्स में देगा एग्जाम में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो हो ही गया। अब इसकी बात करो बच्चों, तो यहाँ 2 पेयर बन गया, तो पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा, 0 4 का मतलब बच्चा 2 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी वही कहानी बन गई, एक ही अंक है, तो बच्चा 0 0 बढ़ा के आप पेयरिंग करके फिर सॉल्व करना। पॉइंट लगाओ, 9 बार ले जाओ 81 आएगा, लेस करोगे बच्चा, यहाँ 9 आएगा, 9 से उतारोगे 18 आएगा। और बच्चों इसे 4 बार ले जाओ, क्योंकि 18 पंचे 90, 5 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 अठे 32,
और एक 33, 4 का नाम 4 3 7, तो अप्रॉक्स में बच्चा आपका 94 दिया रहेगा ऑप्शन में। वैसे यही दिया रहता है ज़्यादातर किताबों में, नहीं दिया तो 95 आपका आंसर हो जाएगा, जो भी अप्रॉक्स में दिया रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं जब हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपने इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में इन चीज़ों को सीखा होगा। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान देना, ट्रिक ये जो है ऐसे ही लगता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वहाँ ट्रिक नहीं लगेगा, ये आपका हिंट पॉइंट है। कभी कभी सवाल भी बन जाता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे अंतिम अंक नहीं हो सकता है, तो 2 3 7 8 में से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे 5 से 6 मिनट के वीडियोज़ आपके लाते रहेंगे बीच बीच में, जिसमें आप बच्चों बेहतर सीखोगे। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैनल पे चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो।